दिल्ली के फैशन शो में पहली बार अर्नब सिंह राय और खुशी कुमारी गोयल का सामना होता है। खुशी गलती से अर्नब पर चाय गिरा देती है। अर्नब गुस्से में कहता है, तुम जैसे लोग हर जगह बर्बादी लेकर आते हैं। खुशी भी गुस्से में बोलती है, और आप जैसे लोग सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने के लिए जीते हैं। दोनों में तकरार होती है, पर इनकी मुलाकात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद खुशी को एक डिजाइनिंग इंटर्नशिप मिलती है और उसका बॉस कोई और नहीं बल्कि अर्नब होता है। दोनों के बीच दिमागी जंग शुरू होती है, मगर दोनों के बीच धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। अर्नब की शक्ति के बावजूद खुशी में एक आकर्षण है जो उसे खींचता है। खुशी भी अर्नब के व्यवहार को देखकर समझने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी जानती है कि अर्नब को समझना आसान नहीं होगा। खुशी को एक बड़ा फैशन शो करने का मौका मिलता है, जिसमें अर्नब भी स्पॉन्सर होता है। यहाँ उनकी पहली बार आमने सामने की टक्कर होती है। अर्नब को लगता है कि खुशी ने शो के दौरान कुछ गड़बड़ किया है, और खुशी को लगता है कि अर्नब उसे अपमानित करने की कोशिश कर रहा है। दोनों के बीच बड़ी गलतफहमी हो जाती है। एक रात अर्नब ने खुशी को अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन खुशी ने पूरी ताकत से जवाब दिया। अर्नब चुपचाप खड़ा रहा, और खुशी को देखकर उसका दिल किसी अजनबी के जैसा महसूस होने लगा। खुशी को भी लगता था कि अर्नब के दिल में कुछ छुपा हुआ है, जो उसे खुलकर दिखा नहीं पाता। दोनों एक दूसरे से दूर रहते हुए भी एक दूसरे के बारे में सोचने लगे थे। एक रात अर्नब अपने ऑफिस की बालकनी से बाहर देख रहा था, और खुशी अचानक सामने आ जाती है। दोनों का दिल एक ही धड़कन में तेज हो जाता है, लेकिन वो चुपचाप एक दूसरे से दूर रहते हैं। खुशी और अर्नब के बीच अब तक की हर मुलाकात ने कुछ ना कुछ बदल दिया था। खुशी का दिल अर्नब की खामोशियों को समझने लगा था। एक दिन खुशी एक्सीडेंटली अर्नब की डायरी देख लेती है, जिसमें अर्नब ने अपनी जिंदगी के बहुत ही दर्दनाक पहलुओं का जिक्र किया था। उसे ये समझ आता है कि अर्नब ने अपने परिवार के दबाव में आकर बहुत कुछ खो दिया। अर्नब ने जो अपना आत्मविश्वास और सख्त रवैया दिखाया था, वो उसके अंदर के डर और दर्द को छुपाने की कोशिश थी। खुशी के दिल में उसके लिए सहानुभूति बढ़ जाती है। वहीं अर्नब भी धीरे धीरे खुशी की मासूमियत और समझ को महसूस करने लगता है। हालांकि वो खुद से ये सवाल करता है कि क्या वो कभी खुशी पर विश्वास कर पाएगा। खुशी और अर्नब दोनों एक दूसरे से दूर रहते हुए भी करीब आ रहे थे, लेकिन दोनों को अपनी अपनी कठिनाइयों से जूझते रहना था। खुशी के कॉलेज के दोस्त की शादी में अर्नब को बुलाया जाता है। अर्नब का जाना जरूरी होता है क्योंकि वो खुशी के काम के सिलसिले से जुड़ा होता है। शादी में खुशी का एक्स मंगेतर भी आता है, और अर्नब को ये लगता है कि खुशी अभी भी उसे पसंद करती है। वो गुस्से में आ जाता है और खुशी को इंसल्ट महसूस कराता है। खुशी बहुत आहत हो जाती है, और वो सीधे अर्नब से कहती है, आप ये क्यों सोचते हैं कि हम सिर्फ आपकी तरह सोच सकते हैं? हमें अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने दीजिए। अर्नब चुप हो जाता है, और ये पहली बार होता है जब वो खुशी से माफी मांगता है। इस घटना से अर्नब को समझ में आता है कि कभी कभी सच्ची नफरत के पीछे भी प्यार छिपा होता है, बस हमें इसे पहचानने की जरूरत है। अब दोनों के बीच एक नई शुरुआत होती है, लेकिन इस बार दोनों अपने रिश्ते को धीमी गति से समझते हैं। अर्नब और खुशी की दोस्ती अब धीरे धीरे बढ़ रही थी, मगर अर्नब अभी भी खुद को रोक रहा था। एक दिन खुशी ने अर्नब से पूछा, आप अपने दिल की बात किसी से क्यों नहीं कहते हैं? अर्नब ने बस खामोशी से उसकी तरफ देखा और कहा, मेरे दिल में बहुत कुछ है, मगर कह नहीं सकता। उसी रात खुशी को एक फोन आता है कि अर्नब की बहन अंजलि हॉस्पिटल में है। खुशी भागकर वहां जाती है और अर्नब को टूटे हुए हाल में देखती है। वो पहली बार अर्नब को रोते हुए देखती है, और उसकी आंखों से बहता दर्द खुशी को छू जाता है। खुशी जानती थी कि अर्नब की शक्ति सिर्फ उसका कवच है, भीतर एक टूटा हुआ दिल है। अंजलि की हालत थोड़ी सुधरती है, मगर इस हादसे ने खुशी और अर्नब को और करीब कर दिया। अर्नब ने पहली बार खुशी का हाथ थामा, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। उस रात दोनों ने एक दूसरे के आंसू पोंछे, और खुशी के दिल में अर्नब के लिए एक कोमल भावना पनपने लगी। मगर प्यार के इस मोड़ पर एक नई मुसीबत आने वाली थी, किसी अपने की ही साजिश। अर्नब के बिजनेस में कुछ गड़बड़ होने लगी, और हर बात खुशी पर ही आकर रुकती। क्या खुशी अर्नब की जिंदगी में भरोसे की जगह ले पाएगी, या फिर एक बार फिर से गलतफहमियां आ जाएगी? खुशी सोचती है, क्या अर्नब जी हम पर भरोसा करेंगे जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा? अब कहानी मोड़ ले चुकी थी।
मोहब्बत के साथ एक इम्तिहान की शुरुआत हो चुकी थी। अर्नब के बिजनेस पार्टनर ने उस पर धोखा किया था और उसका शक खुशी पर गया। उसे एक मेल मिला जिसमें खुशी का नाम जुड़ा था, पर खुशी को इस बात की खबर तक नहीं थी। अर्नब ने खुशी से कुछ नहीं कहा, पर उससे दूरी बना ली। खुशी परेशान थी। वो अर्नब की आंखों में फिर से वही ठंडापन देख रही थी। एक दिन खुशी अर्नब से मिलने उसके ऑफिस गई, पर अर्नब ने उसे देखकर अनदेखा कर दिया। खुशी ने कहा, आप मुझसे यूं दूर क्यों जा रहे हैं? कुछ तो बताइए। अर्नब बस इतना बोला, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी खुशी। खुशी टूट जाती है और अर्नब का दिल भी अंदर ही अंदर रो रहा था। कुछ ही दिनों में अर्नब को असली गुनहगार का पता चलता है और वो खुद उसका बड़ा करीबी था। अर्नब भागता हुआ खुशी के पास जाता है और कहता है, खुशी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। खुशी की आंखों में आंसू थे, मगर उसने कहा, हमें तकलीफ तो हुआ था, पर हमने आपसे कभी नफरत नहीं की। इस बार अर्नब ने उसे गले लगा लिया और पहली बार उसने महसूस किया कि वो खुशी से बेइंतहा मोहब्बत करता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि एक नई महिला की एंट्री उनकी जिंदगी को हिला देती है। उसका नाम था माया, अर्नब की बचपन की दोस्त, जो अब उसे वापस पाना चाहती थी। और खुशी के लिए ये एक और जंग थी, अपने प्यार को साबित करने की। माया बहुत खूबसूरत, चालाक और समझदार थी, और सबसे बड़ी बात, अर्नब से प्यार करती थी। खुशी ने जब उसे पहली बार देखा तो महसूस किया कि ये लड़की आसान नहीं है। माया ने अर्नब को समझाने की कोशिश की कि खुशी उसके लिए सही नहीं है। वो अर्नब के करीब आने लगी और खुशी के मन में डर बैठने लगा। अर्नब ने माया की बातों को नजरअंदाज किया, मगर खुशी की खामोशी ने उसे उलझा दिया। एक दिन माया ने खुशी को धमकाया, अगर अर्नब को पाना है तो यहाँ से चली जाओ। खुशी ने कहा, मैं अर्नब जी से प्यार करती हूँ, उन्हें खोने से अच्छा है लड़ना चाहती हूँ। अर्नब को भी धीरे धीरे माया की सच्चाई समझ आने लगी थी, पर माया इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। उसने एक झूठ फैलाया कि खुशी पहले से ही किसी रिश्ते में थी। अब फिर से अर्नब का भरोसा डगमगाने लगा। खुशी ने अर्नब से कहा, अगर आपको मेरी सच्चाई पर शक है तो मैं कुछ भी साबित नहीं कर सकती। अर्नब ने खामोश रहकर उसे छोड़ दिया और खुशी पूरी तरह टूट गई। लेकिन खुशी ने हार नहीं मानी। वो माया की असलियत सबके सामने लाने की कसम खा चुकी थी। अब ये प्यार की नहीं, सच्चाई की जंग बन चुकी थी। खुशी अकेली थी, मगर सच उसके साथ था। खुशी ने माया की जासूसी शुरू की और एक रिकॉर्डिंग हासिल की जिसमें माया ने खुद अपने झूठ कबूले थे। उसने सबके सामने माया का चेहरा बेनकाब किया और अर्नब के सामने सच्चाई रख दी। अर्नब स्तब्ध रह गया। उसे खुद से नफरत होने लगी कि उसने खुशी पर फिर से शक किया। वो खुशी से मिलने गया, मगर खुशी ने दरवाजा नहीं खोला। वो रो रही थी, अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। अर्नब ने अगले दिन उसके लिए पूरी ऑफिस के सामने माफी मांगी और कहा, मैंने तुमसे नहीं, खुद से गद्दारी की। खुशी ने कहा, आपको मेरी सच्चाई पर भरोसा नहीं हुआ तो अब हमारा प्यार अधूरा ही रह जाएगा। अर्नब ने पहली बार कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, चाहे तुम साथ हो या नहीं। खुशी का दिल फिर से धड़कने लगा, पर वो अब संभल कर कदम रखना चाहती थी। उसने अर्नब को एक शर्त पर माफ किया, प्यार में अब कोई जगह नहीं होगी शक के लिए। अर्नब ने वादा किया, अब से सिर्फ यकीन होगा और कुछ नहीं। दोनों का रिश्ता धीरे धीरे फिर से भरने लगा। लेकिन तभी अर्नब की कंपनी में एक धमाका होता है। कोई उसे खत्म करना चाहता है। क्या अब अर्नब और खुशी फिर अलग हो जाएंगे, या इस बार उनका प्यार हर तूफान से लड़ पाएगा? एक दुश्मन अर्नब को बर्बाद करना चाहता था और उसने अर्नब के खिलाफ हत्या की साजिश रच डाली। खुशी को पहले से शक था और उसने अर्नब को सतर्क किया। एक मीटिंग में अर्नब की कार में बम लगाया गया, पर खुशी वक्त रहते पहुंच गई और अपनी जान दांव पे लगाकर अर्नब को बचा लिया। अर्नब ने खुशी को अपनी बाहों में लिया और रोते हुए कहा, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। खुशी अब अस्पताल में थी, बेहोश मगर जिंदा थी। अर्नब ने पूरी दुनिया से वादा किया, अब मैं उसे कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। अर्नब ने दुश्मन को ढूंढकर पुलिस के हवाले किया। खुशी को होश आया तो पहली चीज जो उसने देखी वो थी अर्नब की आंखों में आंसू। उसने मुस्कुराकर कहा, अब आप मुझसे दूर नहीं जाएंगे, है ना? अर्नब ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, अब बस एक रिश्ता होगा, हमेशा का। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, जैसे ये आखिरी बार हो मगर हमेशा के लिए हो। उनकी मोहब्बत अब इम्तिहानों से होकर अमर बन चुकी थी।
मगर कहानी का आखिरी मोड़ अभी बाकी था। क्या होगा जब अर्नब खुशी को शादी के लिए प्रपोज करेगा? अर्नब ने खुशी को एक शांत पहाड़ी जगह ले जाकर प्रपोज किया, पूरे चांद के नीचे। उसने कहा, हर बार जब मैंने तुम्हें खोया, खुद को खोया, अब हमेशा साथ चाहिए। खुशी ने कहा, अगर वादा कीजिए कि शक नहीं करेंगे। तो हाँ। अर्नब ने मुस्कुराकर अंगूठी पहनाई और कहा, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी रहोगी। शादी सादगी से हुई, लेकिन जज्बातों से भरी। राय हाउस में सबने खुशी को खुले दिल से अपनाया। खुशी ने अर्नब की जिंदगी में हंसी और सुकून वापस ला दिया। अर्नब अब वो नहीं था जो दुनिया से डरता था, अब वो खुशी के प्यार से निडर हो गया था। खुशी भी वो नहीं थी जो सिर्फ सहती थी, अब वो अर्नब की ताकत बन चुकी थी। उनकी जिंदगियां अब एक दूसरे में पूरी हो चुकी थी। हर तकलीफ, हर मोड़, हर दर्द मोहब्बत को और गहरा बनाता गया। अर्नब और खुशी ने साथ जीने का वादा किया और उसे निभाया भी। उनकी कहानी अब लोगों की कहानी बन गई। जहाँ नफरत से शुरू हुआ प्यार, वहाँ अमर हो जाता है। और इस तरह दिल से निकली मोहब्बत रूह तक उतर गई। अर्नब और खुशी हमेशा के लिए। दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए अगली कहानी किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, हम उसी पर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।